सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। वाह। तो सक्सेस छक मार के आपके पीछे आएगी। हर गली में अगर आपने एक पत्थर मारा ना, तो मतलब कि 10 में से 7 तो इंजीनियर निकलेंगे, 2 डॉक्टर निकलेंगे। एक एज्युकेशन सिस्टम मध्ये टीचरचा काय मेन रोल आहे? टीचर के लाइफ में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पूरी पीढ़ी आती है। अगर वो टीचर लायबल या बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो फिर होगा ये कि वो पीढ़ी खराब हो जाएगी। भारतीय संस्कृतीमध्ये गुरुकुल पद्धती याचा खूप मोठा वाटा आहे। तर गुरुकुल पद्धती आणि आत्ताची शिक्षण पद्धती याच्यामध्ये तुम्हाला काय साम्य वाटतं किंवा काय तफावत वाटते? करत करत अभ्यास कर, जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पर परत निशान, बघ उघडून दार अंतरंगातलं देव घावलं का। वा, गुरु शिष्य परंपरा बघितली की आपल्याला सर्वात महत्त्वाचे 2 नावं डोळ्यासमोर येतात। एक तर म्हणजे गुरु द्रोणाचार्य आणि त्यांचे शिष्य म्हणजे अर्जुन। पण हे झालं त्या काळामध्ये। आत्ता या काळामध्ये आत्ताची शिक्षण पद्धती तुम्ही कशी एक्सप्लेन कराल? पहले का और अभी का जो जनरेशन गैप बोलेंगे या जो भी जनरेशन आगे बढ़ते जा रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो फिर हम कहीं ना कहीं वो हमारा कल्चर जो है ना छूटते जा रहा है। और ये सिस्टम जो है हमारे गवर्नमेंट का, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। डिमांडिव नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। त्याच्यामध्ये जर कॅटेगरी वाईज जर डिफाईन केलं तर 300-350 वाला जो आहे त्याला कुठेतरी सीट मिळते आणि 600-650 असे जे मेरिट लिस्टमध्ये जो नंबर आहे तो कुठेतरी घरी आपल्याला 5-10 हजारावर जॉब करताना दिसतो। ऑलवेज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस इज नॉट इक्वल टू चाइल्ड विजन। येस, हाँ।